Hello friends, thanks for subscribing and liking our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the benefits of filing of ITR. अब बहुत सारे लोगों के मन में ये इशू रहता है कि मेरी इनकम कैश में है या मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है या मैंने आज तक कभी भी ITR फाइल नहीं की है, तो मेरे को ITR फाइल क्यों करनी है और ITR फाइल करने के बाद मैं किसी झंझट में ना फंस जाऊं। तो इन सारे कारणों के कारण वो अपनी ITR को फाइल नहीं करते हैं। लेकिन इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ अ ITR। अब सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि इट एक्ट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ का काम करता है। बहुत सारी स्टेट्स में आप देखिए कि जब वो आरसी बनवाने के लिए जाते हैं तो उसमें एक कंडीशन लगी होती है कि अगर आपका आधार और पैन कार्ड किसी और स्टेट का भी है लेकिन आप 3 साल से ITR यहां पे भर रहे हैं, तो वो एक आपका एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ का काम करता है। और आधार कार्ड में भी अगर आपने ITR भरी हुई है तो इट एक्ट एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ। इसके अलावा द सेकंड बेनिफिट क्या होता है कि अगर मैंने कुछ डिडक्शंस लेनी है, जैसे 80C की डिडक्शंस है जिसमें कि 1.5 लाख तक की डिडक्शन है, या 80D में हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शंस है, या आपकी HRA का बेनिफिट्स है, ये सारी डिडक्शंस जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है ये मेरे को तभी मिलेंगी अगर मैं ITR फाइल करूंगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मेरा बैंक में बियॉन्ड लिमिट अगर मेरा कोई इंटरेस्ट पे टैक्स कट गया है या मेरा कहीं और गाड़ी मैंने कोई परचेज किया उस पर TCS कट गया है, तो उसका अगर मेरा रिफंड बनता है क्योंकि मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो रिफंड मेरे को तभी मिलेगा जब मैं अपनी ITR को फाइल करूंगा। अब तीसरा बेनिफिट इसका क्या है कि जब मैं कहीं लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता हूं, तो लोन के लिए मैं उसको कुछ भी बोलूं कि मेरी इनकम इतनी है, लेकिन वो मेरी इनकम की असेसमेंट तभी कर पाएगा जब मेरी ITR होगी, क्योंकि वो उससे जज करते हैं कि मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। तो लोन और क्रेडिट कार्ड में नॉर्मली 3 साल की ITR मांगी जाती है। तो अगर आपके पास 3 साल की ITR है तो आपको लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में भी हेल्प होती है। इसके अलावा अगर मैं कभी फॉरेन जाना चाहता हूं, फॉरेन जा रहा हूं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर मेरे पास साथ में मेरी नेटवर्थ सर्टिफिकेट के साथ मेरे पास ITRs है या बाकी डॉक्यूमेंट्स है, तो ITR से वो मेरी फाइनेंशियल असेसमेंट कर सकते हैं कि मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और इंडिया में मैं कितनी इनकम अर्न कर रहा था। तो मेरे वीजा के लगने के चांसेस इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मेरे को किसी कारण से, जैसे एक अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली प्रोविजन 130 प्रोवाइजो 7 और 139 1 सेक्शन में, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा कि 3 तरह के क्लॉजेज हैं। जैसे अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं और आपका एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। और अगर आपका करंट अकाउंट है और उसमें आपकी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। और अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल साल में 1 लाख से ज्यादा आता है तो ITR भरनी मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। तो अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और आप फिर भी ITR नहीं भरते हैं तो उस केस में पेनल्टी है। और पेनल्टी जो है मिनिमम स्टार्ट हो जाती है 1,000 मिनिमम, अगर डिले फाइलिंग की 1,000 है, वैसे 5,000 से लेके इट डिपेंड्स अपॉन बढ़ जाती है। और प्रोसिक्यूशन भी है अगर मेरी एस्केपमेंट ऑफ इनकम 25 लाख से ज्यादा है। अब इसके अलावा जो है इसका बेनिफिट क्या है कि अगर मेरे कोई लॉसेस है, सपोज कीजिए मेरा बिजनेस में इस साल लॉस हो गया और मैं सोचता हूं कि मेरा तो टैक्सेबल लिमिट से कम है तो मेरे को ITR फाइल करने की क्या जरूरत है, तो उस केस में इस साल मेरा लॉस हो गया लेकिन अगले साल मान लीजिए मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो अगर मैंने ये रिटर्न टाइम पे फाइल कर दी और रिटर्न फाइल कर दी तो मेरा ये जो लॉस है, इस साल मान लीजिए 2 लाख रुपए का लॉस था, तो वो लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। और अगले साल मेरी 5 लाख की इनकम हुई तो 5 लाख में से 2 लाख पिछले साल का लेस हो जाएगा तो मेरी इनकम 3 लाख की रह जाएगी। तो मेरे को टैक्स कितने पे देना है? 3 लाख पे, 5 लाख पे नहीं देना है। इसी तरह मैंने होम लोन का कोई, मेरे को होम लोन में इंटरेस्ट लिया है, होम लोन का इंटरेस्ट है, तो उस पर कोई लॉस हो गया है तो वो लॉस के कारण वो लॉस भी मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। या आजकल बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं और शेयर मार्केट में मेरे को 2 तरह के लॉस हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉस और लॉन्ग टर्म लॉस। तो उन लॉसेस को भी अगर मेरा हो गया है और मैं सोचता हूं कि मेरे को रिटर्न फाइल करने की क्या जरूरत है, अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूं तो वो जो मेरे लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और अगले साल अगर मेरे को शेयर मार्केट में कुछ प्रॉफिट या गेन होता है तो इस साल के लॉस से वो सेटअप हो जाता है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन का काम करता है। कैपिटल को अगर सपोज कीजिए आज मैंने
कैपिटल एप्रिसिएशन कैपिटल को मतलब प्रूव करने का काम करता है। जैसे सपोज कीजिए आज मैंने हर साल 3-3 लाख की रिटर्न भरी और उसमें से मैंने 1-1 लाख की ड्राइंग कर ली, तो मेरी 2-2 लाख की कैपिटल हर साल एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे पास व्हाइट में 16 से 17 लाख रुपया 8 साल में इकट्ठा हो गया। कल को मेरे को कहीं इनकम टैक्स का नोटिस आता है या कुछ इश्यू आता है कि आपने एक फलानी प्रॉपर्टी खरीदी है और उस पे आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मैं उनको कह सकता हूं कि सर मैं पिछले 8 साल से रिटर्न फाइल कर रहा हूं और मेरी अपनी कैपिटल जो है 8 16 से 17 लाख रुपया है और इसके अलावा मैंने लोन लिया है, तो मेरे को नोटिस को मैं इजीली अवॉइड कर सकता हूं। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे बैंक्स में केवाईसी, जैसे मेरा करंट अकाउंट है तो केवाईसी में वो कहते हैं कि आपका अपना आधार और पैन के अलावा या बिजनेस के रेजोल्यूशंस के अलावा आप अपनी आईटीआर्स भी दीजिए। तो आईटीआर्स भी वहां पे बैंक आपसे मांगता है केवाईसी प्रूफ के लिए करंट अकाउंट में। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जिसके कारण आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहिए। तो अगर आज तक आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है, आप ये सोच रहे हैं कि मेरी इनकम तो कैश में आती है या मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है या अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ दोबारा सोचिए, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं आईटीआर ना फाइल करने से। और जो लोगों को एक कन्फ्यूजन रहती थी कि आईटीआर फाइल करना एक क्यूबरसम प्रोसेस है या आईटीआर फाइल करूंगा तो कल को मैं गवर्नमेंट की निगाह में आ जाऊंगा, तो ये गलत धारणा है। बिकॉज आजकल हर जगह पे आपने अपना पैन नंबर दिया हुआ है और सारा कुछ पैन से लिंक्ड है। चाहे आप गाड़ी खरीदते हैं, चाहे बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, चाहे करंट अकाउंट खोलते हैं, आप चाहे आईटीआर को भरिए चाहे ना भरिए, गवर्नमेंट के पास आपकी हर ट्रांजैक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो बेनिफिट आईटीआर भरने का मैंने आपको काफ़ी सारे डिटेल्ड में बताए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई क्वारी, कोई इश्यूज रह जाता है, तो आप मेरे को नीचे लिखे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इस क्वारी को रेज कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन सारे प्रॉब्लम्स, उन सारी क्वारीज को आपको एड्रेस करें। इसके अलावा मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरे को यूट्यूब पे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट अप। और हम अश्योर करते हैं कि इस जैसे बहुत सारे टॉपिक जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट है इन फ्यूचर भी लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।